हाँ, अब जस्ट हियर आपको डायग्राम समझ में आ रहा है? जैसे नॉब, अच्छा दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है? आपको मालूम है कि इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? एयर प्रेजेंट होता है। अच्छा, लेट्स से नॉब इज ओपन, नॉब को हमने क्या किया? नॉब को ओपन कर दिया। तो अगर नॉब को हम ओपन कर देंगे तो व्हाट विल हैपन? नॉब को ओपन कर देंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ एयर पैसेज क्या होगा? वो एयर का पैसेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे बताओ विच बबल विल ग्रो एंड विच बबल विल श्रिंक? कौन ग्रो करेगा और कौन श्रिंक करेगा? स्मॉल। स्मॉल वन क्या बेटा, ग्रो करेगा कि श्रिंक करेगा? ग्रो करेगा सर। स्मॉल वन ग्रो करेगा। और एनीवन एल्स, किसी और को कोई आंसर है तो? सही बोल रहा है क्या? एनीबडी एल्स हैविंग सम आंसर? साक्षी क्या होगा? वो ग्रो करे, कौन ग्रो करेगा? स्मॉल वन ग्रो करेगा कि श्रिंक करेगा अगर मैं नॉब को ओपन कर दूं? सर स्मॉल वन विल ग्रो सर, बिकॉज वो एयर प्रेशर उसके अंदर कम है। सो कैसे मालूम एयर प्रेशर कम है? उसके अंदर तो एयर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? आपको मालूम है ना एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? 4T/R होता है ना। तो एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इसका मतलब जिसका रेडियस ज्यादा है उसके अंदर प्रेशर कम है। आर्गुटिंग, तो सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2 या R1 इज लेस देन R2, अगर R1 जो है प्रेशर रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, ठीक है ना? आप समझ में आया? इज लेस देन R2, तो इसके अंदर डेल्टा P1 एंड डेल्टा P2, और डेल्टा P का फॉर्मूला क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो R1 इज लेस देन R2, तो डेल्टा P1 इज ग्रेटर देन डेल्टा P2। इसका मतलब इसके किसमें प्रेशर ज्यादा होगा? स्मॉल बबल के इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर टू लो प्रेशर। आर्गुटिंग, तो इसका मतलब स्मॉल बबल विल श्रिंक। सर प्लीज कैन यू चेक द वेटिंग रूम? ओके श्योर। वेटिंग रूम हु इज प्रेजेंट देयर? तस्नीम। तो वेटिंग ऑन है क्या? एक मिनट मुझे बंद कर दो। हाँ ठीक है। नहीं, वेटिंग तो डिसेबल कर रखा था मैंने। अच्छा ठीक है चलो। हाँ, तो एयर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो स्मॉल बबल विल श्रिंक एंड बिग बबल विल ग्रो। आर्गुटिंग व्हाई? ठीक है, ये सब लोग सेटिस्फाइड है ना इसके आंसर्स की? was everyone satisfied with this answer? यस। हाँ, तो क्योंकि अच्छा ये ध्यान रखना कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो जिसमें रेडियस कम होगा ना उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, रिमेंबर दिस वन। मतलब क्वेश्चन में कौन सा बबल श्रिंक होगा और कौन सा बबल ग्रो होगा ग्रो ऐसे होगा, आया था। ये मालूम चलना चाहिए पहले। यस, तो स्मॉल वन मतलब एक्चुअली नीट का क्वेश्चन है, तो यह सीईटी में आता है। तो जेई में मैंने क्यों लिया, एक्चुअली थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि आपको ये समझ में आ गया कि जो बबल छोटा होता है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है और जो बबल बड़ा होता है उसके अंदर प्रेशर कम होता है। प्रेशर इज इनवर्सली, एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, बिकॉज फॉर्मूला हमारा क्या है? दैट इज 4T/R। व्हाट दिस वन? इज इट क्लियर? यस। नाउ कम टू एग्जांपल 2। ओके, हाँ, एग्जांपल 2, डबल बबल।
सबने कंप्लीट कर लिया एग्जाम्पल 1, तो मैं एग्जाम्पल 2 पे आऊं। थोड़ा मैं इस पे थोड़ा 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहा था कैसे होते हैं। डन सर। ओके, नाउ डबल बबल क्या होता है, जस्ट ये लिख लीजिए। when two soap bubbles come in contact, they form a common interface, वो एक कॉमन इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस मतलब बाउंड्री। ओके, कैन आई स्क्रॉल एवरीथिंग डाउन? Okay, so what is the radius of common interface? What is the radius of common interface? Okay, सी यार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज कर लो कि ये एक छोटा बबल है, लेट्स से, ओके जस्ट अ मिनट, दिस इज अ स्मॉल बबल, ठीक है, और कुछ हम ऐसे ले लेते हैं, ये छोटा बबल है, ठीक है, एंड इसका रेडियस जो है वो R1 है, और एक हम लोग बड़ा बबल ले लेते हैं, ठीक है, एक हम लोग बड़ा बबल ले लेते हैं और इसका रेडियस हम ले लेते हैं, दैट इज R2, ठीक है, इसका रेडियस ले लेते हैं हम लोग R2, R2, ठीक है। अब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो कांटेक्ट में क्या होता है कि दोनों आपस में मर्ज नहीं होते, वो कांटेक्ट में आ जाते हैं। तो इट्स लाइक दिस वे, ये है छोटा वाला बबल जैसे ये, और ये है बड़ा वाला बबल दिया, छोटा सा मैं इसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। और आपको मालूम है प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, स्मॉलर वन की बिगर वन? स्मॉलर वन में प्रेशर ज्यादा होता है, तो वो क्या करेगा, जब वो कांटेक्ट में आएगा तो वो, ये स्मॉलर वन है, तो वो क्या करेगा, प्रेशर ज्यादा अप्लाई करेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर ज्यादा है और इसके अंदर प्रेशर जो है वो कम है। आर यू गेटिंग? बिकॉज आपको मालूम है फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, दैट इज 4T/R। सो R1 इज लेस देन R2, तो P1 इज ग्रेटर देन P2। तो प्रेशर ज्यादा था तो वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई करता है और एक कॉमन इंटरफेस बना लेता है, कॉमन बाउंड्री। इंटरफेस का मतलब होता है बाउंड्री, तो दिस इज इंटरफेस। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉमन इंटरफेस? रेडियस क्या बनेगा? तो जो इसके इंटरफेस के अक्रॉस जो प्रेशर होगा, तो एक्सेस प्रेशर अक्रॉस इंटरफेस, अक्रॉस कॉमन इंटरफेस, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, दैट इज P1 माइनस P2। तो ये हो जाएगा 4T/R1, इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस क्या होगा 4T/R2, और R1 R2 से छोटा है तो उसका प्रेशर भी ज्यादा है, ये हो जाएगा 4T/R। तो 4T कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 माइनस 1/R2, या ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज R2 माइनस R1/R1R2, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो कैसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना।
You got this one? No, sir. Confident this one. I will take 5 minutes. अच्छा, बॉयज एंड गर्ल्स, आपने आइडियल इक्वेशन पढ़ा है क्या? आइडियल इक्वेशन ऑफ गैस पढ़ा है क्या? No, sir. अच्छा, आइसोथर्मल का मतलब जानते हैं क्या? आइसोथर्मल, अच्छा ठीक, कोई बात. Once you complete, just inform me. I will take 5 minutes more. I want to complete just one more example. सर Yes. सर वो R1 into R2 न्यूमरेटर में आएगा ना? हाँ, तो इन्वर्ट कर दिया ना बच्चा. पहले वो 1 अपॉन आ रहेगा ना, तो फिर हम उसको इन्वर्ट भी कर देंगे ना. हाँ ये सर, 1 अपॉन, इन्वर्ट करने की. हाँ इन्वर्ट करेंगे तो वो हम्म, हाँ करेक्ट, वेरी गुड, यू आर राइट, करेक्ट, थैंक यू. ठीक है. हाँ, तो ऊपर आ जाएगा R1 R2 और नीचे आ जाएगा R1 माइनस R2. ठीक है. So it become that is R1 R2 upon R2 minus R1, ये आ जाएगा. करेक्ट. Example number 3. Let 2 soap bubbles combine under isothermal condition release or combine under isothermal condition to form a big soap bubble. Find the resultant radius. Let's say 2 soap bubbles having radius R1 and R2 respectively. R1 and R2 respectively. Combined under isothermal condition to form a big soap bubble. Find the resultant radius. ठीक है. तो हम लोग क्या लेते हैं कि अगर 2 सोप बबल हैं, लेट्स से दिस इज 1 सोप बबल, रेडियस इज R1, और एक दूसरा सोप बबल है, रेडियस क्या ले लेते हैं R2, और ये कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ बिग सोप बबल that is R, and under isothermal condition. Isothermal, iso मतलब सेम बेटा, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर. Isothermal condition. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय आइसोथर्मल? आइसोथर्मल का मतलब होता है सेम टेम्परेचर. आइसो मतलब सेम, थर्मल रिलेटेड टू टेम्परेचर, हीट. सेम टेम्परेचर, नॉट सेम हीट नहीं बोलेंगे, सेम टेम्परेचर. तो ये याद रखना कि आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, सेम टेम्परेचर. टेम्परेचर शुड बी सेम. अच्छा,
ये कैसे करते हैं हम? See here, दिस ईयर एक्चुअली इसके अंदर एयर होती है, ठीक है। तो मैं एक फॉर्मूला आपको बताना चाह रहा था, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, या हम लोग आगे पढ़ेंगे जब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वगैरह पढ़ेंगे। फॉर गैसेस, लेट्स टेक एट द वर्ड आइडियल गैस। केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे आप इसको। आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करता है, PV इज इक्वल टू nRT। T जो होता है वो टेम्परेचर होता है, R जो होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, N जो होता है वो नंबर ऑफ मोल होता है, और V फॉर वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर। तो ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। ये गैसेस के लिए यूज किया जाता है, और इसको आगे चल के हम बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू लर्न। ये हम बाद में पढ़ाएंगे इसको, ठीक है। अभी हम जस्ट इंट्रो कर दे रहे हैं इसका, क्योंकि हमको यहाँ पे जरूरत है, इसलिए बता दे रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पे नहीं पढ़ाया जाता है, ये दूसरे चैप्टर में पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको मालूम है कि नंबर ऑफ टाइम्स क्या होता है, एक चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट दूसरे चैप्टर में यूज होता है, ठीक है। ओके, PV इज इक्वल टू nRT। तो आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, P1 V1 ये फर्स्ट दो बबल के लिए, प्लस P2 V2 सेकंड के लिए, फिर रिजल्टेंट बन जाता है P इंटू V, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 4T अपॉन R1। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्या होगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। फिर दूसरे पे आओ, उसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, 4T अपॉन R2। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई R2 क्यूब। फिर ये क्या होगा, 4T अपॉन R, जो न्यू बना है 4 बबल। इसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई R क्यूब। तो एवरीथिंग गेट कैंसल, क्या बनेगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अब ये बहुत छोटा फॉर्मूला है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखना। R क्या होगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो रिजल्टेंट रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। यू टू लर्न, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट दिस वन। तो हमने छोटा सा एक नया इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराया कि एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है PV इज इक्वल टू nRT। P फॉर प्रेशर, V फॉर वॉल्यूम, R फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है सब बाद में बताएंगे हम जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। T फॉर टेम्परेचर, N मतलब नंबर ऑफ मोल। तो यहाँ पे हमने टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट रहता है तो नंबर ऑफ मोल भी उसके फिक्स हैं, तो गैस कांस्टेंट भी कांस्टेंट रहता है। तो आइसोथर्मल का मतलब होता है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। प्रेशर एंड वॉल्यूम, देयर इनका प्रोडक्ट जो होता है हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। यू गॉट दिस वन बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. कॉपी ऑन दिस वन। तो नेक्स्ट टाइम हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कॉपी कर लीजिए, उसके बाद एग्जिट कर जाइए। और कल आप लोग तैयारी करके आइएगा, क्या क्या क्वेश्चन हम पूछने हैं, डिस्कस करने हैं, ठीक है। Thank you, sir. In place of chemistry lecture you have a maths lecture today, ठीक है। केमिस्ट्री लेक्चर नहीं होगा, उसकी जगह सर आएंगे मैथ्स लेक्चर, 20 लेक्चर में, ठीक है। जस्ट कंप्लीट एंड एग्जिट। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.